प्रदीप पटेल को वोट नहीं दिया था, कमल के फूल को वोट दिया था, कमल के फूल को दिया था। इस बार वोट नहीं देंगे कमल के। इस बार नहीं देंगे। बात ऐसी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी प्रदीप पटेल से है, क्योंकि वो क्षेत्र में कभी आए नहीं, क्षेत्र के हैं नहीं। पार्टी सीधे सीधे पैसे लेके अगर दे रही है टिकट, तो हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। बताओ। बगावत होगी, सिर्फ एक चीज, बगावत। अगर पटेल जी को नहीं बदला गया तो बगावत होगी। है कि शिवराज सिंह जी 20 साल लगभग मुख्यमंत्री बन के थक चुके हैं, तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ऐसा टिकट बांटते रहो और कांग्रेस को विजयी बनाओ। भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट आने के बाद लगातार बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग महूगंज विधानसभा से आते हैं। महूगंज विधानसभा से आते हैं, जहां से वर्तमान विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल हैं। जब आपके खुद के विधायक हैं, उनका विरोध क्यों करने आ गए? क्यों? बाहरी हैं, सनातन विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, विकासहीन हैं, मृदुभाषी नहीं हैं। अच्छा, सनातनों की पार्टी है और सनातन को टिकट नहीं मिल रही, तो विधायक कैसे बन गए? ये माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के कहने पे कमल का फूल देखकर मऊगंज एक बार माननीय प्रदेश के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमें बीजेपी का विधायक दीजिए। आप पत्रकार जी से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 3 पंचवर्षीय बहुजन का विधायक, 1 पंचवर्षीय कांग्रेस का विधायक। हम लोगों ने उसको उखाड़ फेंका और माननीय शिवराज जी सिंह के कहने पे उन्हें बीजेपी का विधायक दिया। उनके कहने पे सारी जनता आंख बंद करके वोटिंग की है, लेकिन उसके बाद विकास नहीं हुआ। हमारे मऊगंज की उपेक्षा की गई। जो हमारे केंद्र से मिला, वो मिला या नहीं मिला, वो हमारे मऊगंज को पता ही है, क्योंकि आप आज चले जाइए, वहां का सड़क देख लीजिए, वहां का जल का देख लीजिए। अब तो टिकट मिल गई है, लेकिन प्रदीप पटेल टिकट मिल गई, उसी का विरोध है, क्योंकि हमें क्षेत्र का नेता चाहिए जो अपने मऊगंज को घर की तरह समझे, आंगन की तरह समझे, गलियारों की तरह समझे मऊगंज को, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के नहीं है और विकासहीन पुरुष हैं। अगर टिकट नहीं बदली जाती है तो मतदाता स्वतंत्र है, मतदाता भी स्वतंत्र हैं। और पिछली बार भी प्रदीप पटेल बाहरी थे, उनको क्यों बनाया गया? क्योंकि मोदी जी की कृपा, सीएम शिवराज सिंह की कृपा कि मऊगंज का विधायक दे दो, मैं आपका मऊगंज जिला बना दूंगा। मऊगंज जिला बनाने के लिए हम लोगों ने प्रदीप पटेल को वोट दिया था। राज जी ने बोला तो है ना, जिला बना देंगे। जिला बन गया, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता दो। क्या मऊगंज में क्षेत्रीय नेता नहीं है? क्षेत्रीय नेता नहीं है वहाँ। अच्छा, प्रदीप पटेल को इसलिए जिताया था कि अपना महूगंज जिला बन जाए। अच्छा, प्रदीप पटेल को वोट नहीं दिया था, कमल के फूल को वोट दिया था, कमल के फूल को दिया था। इस बार वोट नहीं देंगे कमल के। इस बार नहीं देंगे। बात नहीं है, प्रत्याशी नहीं बदला, इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग खुला विरोध करेंगे। बात ऐसी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी प्रदीप पटेल से है, क्योंकि वो क्षेत्र में कभी आए नहीं, क्षेत्र के हैं नहीं। क्या हमारे मऊ अब तो टिकट मिल गई है, टिकट में अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पास और विकल्प है, हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। यही बोल रहे हैं, तो पार्टी के विरोध में तो हो जाएंगे ना। पार्टी के विरोध में क्या है, हम देखेंगे जब पार्टी हम लोग पार्टी नेता दूसरा बदलेंगे। आप किसको चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? पार्टी सीधे पैसे लेके अगर दे रही है टिकट, तो हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। मऊगंज विधानसभा में जो मऊगंज जिला बन गया है, अभी कोई बातचीत हुई है नेताओं से? नहीं, कुछ बात नहीं हुई, अंदर हुई है बात। बुलाए थे, हमें किसी ने बुलाया नहीं, हमें किसी ने भेजा नहीं, हम चंदा ही इकट्ठा। अंदर बात हुई है क्या? नहीं, अंदर आश्वासन मिला है आश्वासन मिला है कि बदलाव करेंगे, देखेंगे। इससे पहले भी 4-5 लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। तो वोटिंग भी नहीं होगी प्रदीप पटेल के पीछे, वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग नहीं होगी, नहीं, किसको वोट देंगे फिर हम लोग अपना समझेंगे, जिसको चाहे। बताओ। बगावत होगी, सिर्फ एक चीज, बगावत। अगर पटेल जी को नहीं बदला गया तो बगावत होगी। आप ही वो जनता है जिसने 2018 में प्रदीप पटेल को चुनाव जिताया था, अब आप ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसे निकल जाएंगे ना, किसको मालूम था? लग रहा है कि शिवराज सिंह जी 20 साल लगभग मुख्यमंत्री बन के थक चुके हैं, तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ऐसा टिकट बांटते रहो और कांग्रेस को विजयी बनाओ।
शिवराज सिंह चौहान खुद चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बन जाए। हाँ बस बस भाई, इस तरह का टिकट बटेगा हर विधानसभा में। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50 विधानसभा के लोग हैं, 50 विधानसभा की जनसमूह है यहाँ इकट्ठा है। तो जिस प्रकार टिकट बटा है, तो हमें लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी अपने कुर्सी से थक चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस का ही बन जाए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री न बनना चाह रहा हो, किसी और को बना रहे हो, तो इसलिए टिकट वही यही हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार से टिकट का बंटवारा हो रहा है। आज अच्छा प्रदीप पटेल जी को फिर टिकट दे दी मऊगंज से। तो हम अपना फैसला बदल के हम भी कोई पार्टी देख लेंगे। बड़े बड़े नेता तो पार्टी चेंज करके जा सकते हैं इधर 30 में, तो हम क्यों नहीं जाते हैं? 30 साल किए हैं, 31वां साल में दूसरी पार्टी पकड़ लेंगे हम भी। अच्छा, आप ये बताइए भाई साहब के मऊगंज से अमित शाह कह रहे हैं कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट दी है, तो सर्वे में कहीं ना कहीं प्रदीप पटेल का नाम आया होगा ना? सर्वे हुआ ही नहीं, सर्वे 1% सर्वे नहीं हुई है, सर्वे के आधार पर बिल्कुल नहीं। माध्यम से सर्वे करवा ले, उन्हें पता चल जाएगी कि उन्हें कौन सा नेता चाहिए। सर्वे के आधार पर किसका नाम आ रहा है? सर्वे के आधार पर जनता खुद बताएगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता बताएगी। आप भी तो विधानसभा के हैं, आप किसका नाम बता रहे हैं? हम तो हमें क्षेत्र ये कहाँ के रहने वाले? जी मैं मऊगंज का रहने वाला हूँ। ये इनका पता ही नहीं है कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता, हम उनको देखे भी नहीं है। क्षेत्र के हैं। अच्छा, जनता ने जताया हो, कुछ तो काम किए होंगे। अरे कुछ काम नहीं किए हैं भैया, कुछ काम नहीं किए हैं। उन्होंने राम भगवान के खिलाफ खुद किताब लिखी है, एक और खुद राइटर हैं, और उन्होंने दिल्ली में छपवाया है उस बुक को, और हमारे मऊगंज विधानसभा की जनता को बंटवाया है। और उन्होंने कब छपवाया था? जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम सनातनों की पार्टी है, सनातन की एकता की रक्षा का। माध्यम से हम प्रूफ दे रहे हैं अपने बड़े नेताओं को। हमारे पर ऐसे व्यक्तियों को संगठन अगर टिकट देगा तो फिर कैसे काम करेंगे? पुराना बहुजन ही है, और जब बहुजन में था तब किताब लिखा गया। पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे नेता को। वो तो टिकट मिल गई और विधायक भी है। हाँ तो फिर पार्टी कमीशन खाए होंगे। हारेंगे वो मऊगंज से, सीधे हारेंगे। अरे मैंने आपको बताया तो 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी ये लग रहा है कि मैं बुढ़ा होने चला, अब मुझे जाना चाहिए, इसलिए इस प्रकार टिकट बांट दो कि सारी कांग्रेस के खाते में चली जाए। अच्छा, तो अभी कोई बातचीत हुई है संगठन से, कोई शीर्ष नेतृत्व से बात? हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्होंने बात किया है, आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका बदलाव होगा। अगर नहीं बदलाव हुआ तो? नहीं बदलाव हुआ तो जनता स्वतंत्र है। मैंने आपको 2 बार बता चुका कि लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम 20 साल रह चुके हैं, अब हमारा बुढ़ा होने का समय आ गया है, तो ऐसा टिकट बांट दूं 10, 20, 50 विधानसभा में कि कांग्रेस अपने आप आ जाए और हम यहाँ से राम राम करें। दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे, जहां पे मऊगंज की विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहां पर आए, और मऊगंज से वर्तमान विधायक जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदीप पटेल, उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट में अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके विरोध में तमाम कार्यकर्तागण यहाँ पर आए थे और टिकट की मांग को लेकर बदलाव कर रहे हैं कि बदलाव की मांग है कि मऊगंज से किसी और को टिकट दिया जाए जो कि क्षेत्रीय हो, नहीं तो वहाँ मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल जो कि चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, भारी मतों से यही सब कार्यकर्ताओं को चुनाव हराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उवैस के साथ जीशान अली, मृदुवासी, भोपाल।